मिथुन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं प्रदीप भंडारी बोल रहा हूं। हम लोग एग्जिट पोल में ये कह रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती जी कि बीजेपी 162 से 185 के बीच में आ रही है और बीजेपी की बंगाल में सरकार बन रही है। बाकी सब एग्जिट पोल जो है कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कंजर्वेटिव है, कुछ टीएमसी कह रहे हैं। आप मिथुन जी जितना जमीन पे घूमे हैं, बहुत शायद ही कोई घूमा होगा। मैंने तो खुद आंखों से देखा, आपकी रैलीज के अंदर 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों की भीड़ ग्रामीण पाड़ा में आती है। क्या आपके इनिशियल रिस्पॉन्स है मिथुन दा? देखिए, आपने कहा कि 162 से लेके 185। देखिए, मैं परसेंटेज की वोट, परसेंटेज ये सब नहीं देखता। मैं रैली देखता हूं। आई लुक एट द पीपल्स बॉडी लैंग्वेज। आई एम एन एक्टर। मैं एक्टर होने के नाते मैं बॉडी लैंग्वेज देखता रहता हूं, और जोश और जो भीड़ वो नहीं है। देखिए, मैं कोई दिन में सपना तो नहीं देखता कि मैं डेफिनेटली आप लोग जो बोलते हैं मैं लेजेंडरी सुपरस्टार, वट एवर यू से, ओके। लेकिन वो जो लोग आए थे लाखों के तादाद में, वो कोई हीरो को देखने नहीं आया। तो ये हीरो देख के बोर हो चुके हैं आई थिंक अभी तक। लेकिन जो आए थे कि उम्मीद लेकर आए थे, आशा लेकर आए थे, और रैली में चलते रहते कि अब कुछ होगा बंगाल में। क्योंकि 44 ईयर्स एक स्टेट खाली विरोधिता कर रहा है। अब कुछ होगा, अब एक्चुअल बदल होगा, अब परिवर्तन होगा। दिल्ली में बीजेपी, यहाँ के बीजेपी सब मिलके हम लोग बंगाल को एक सोनार बांग्ला बनाने में हम कामयाब रहेंगे। इसलिए लोग आए थे। आप 162 183 बोल रहे, मेरे दिमाग में तो और ज्यादा है, लेकिन फिर भी चलिए आपको मान के चलता हूं। मिथुन जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस हिसाब से, जी मिथुन दा, आपकी जिस हिसाब से रैलीज रही है, मेरी टीम ने देखी, हमने देखा है लाखों की तादाद में भीड़ आई है। शायद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के बाद में भीड़ इतनी आई है, आपकी रैलीज के अंदर आई है। क्या लोगों का मोटिवेशन रहा है मिथुन जी आपके हिसाब से, पर्टिकुलरली ग्रामीण इलाकों में? मुझे याद है कि किस तरीके से जब आपने पुरुलिया के अंदर करी थी सभा, तो कैसे जाम लग गया था। क्या ग्रामीण इलाकों में क्यों आदमी आपकी तरफ पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है? और दिल्ली के अंदर सब बैठे हुए लोग कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस जीत रही। ठीक है, देखिए, जो भी जीते हैं उनको तो, अगर जीतेंगे तो हमारी तरफ से एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो लोगों को हमने देखा है अपने रैली में, देखिए, प्राइम मिनिस्टर सर इज बीन ए बिग स्टार, सुपरस्टार। अमित जी के भी रैली देखें। लेकिन मैं नया हूं और पार्टी में ज्वाइन किया हूं। मैं जब रैली को देखता हूं, मैं रैली को उस नजर से देखता हूं कि अभी वो फिल्म एक्टर वाली रैली नहीं है। दिस इज नॉट द फिल्म एक्टर रैली, क्योंकि ये मेरे साथ बंगाल के लोगों के साथ मेरा हृदय का रिश्ता है। इट इज फ्रॉम इनसाइड। मैं दिलों से उनके प्यार करता हूँ। ये मेरे परिवार जैसे है। ये आई फील दे आर माई रिलेटिव्स। उस हिसाब से उस थिंग को नजर में रखते हुए बोलता हूँ कि आप बोल रहे हो, बाकी लोग बोल रहे हैं, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन आप जो बोल रहे हैं 162 183, मैं उससे ज्यादा सोच रहा हूँ। अभी टाइम जैसे जलता जाएगा, आई थिंक थिंग्स विल कम ब्राइटर एंड बिगर एंड। हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के बाद अगर किसी का तृणमूल कांग्रेस पे अटैक हुआ, तृणमूल कर रही है अटैक, तो आप पे अटैक कर रही है। मिथुन दा, वो कह रहे हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं, आप पे तृणमूल कांग्रेस इतना अटैक क्यों कर रही है मिथुन दा? देखिए, मुझे अटैक करने की वजह यही है कि मैं भी एक बंगाल सेंटिमेंट हूं। क्योंकि अभी तक बहिरागत का अटैक चल रहा था, तो मेरे आने से वो तो बंद हो गया। आप मेरे को बहिरागत तो नहीं बोल सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं यहाँ के पैदाइश है, मेरी सब कुछ मेरे है। बाकी लोगों की तरह मैं भी बाहर काम करने जाता हूँ, लेकिन मेरी जो नाड़ी है ना, यहाँ बंधी हुई है। आई हैव डन ऑल्सो मोर बंगाली फिल्म्स, मोर बंगाली शोज, एंड विद द पीपल आई हैव गॉट ग्रेट अटैचमेंट। मैं वो माइक पकड़ के दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बात नहीं करता। लोग जानते हैं मैंने क्या किया। मैं अपनी पब्लिसिटी कभी नहीं करता, आज भी नहीं करूंगा। और लोगों ने जो मेरे को अटैक किया है, थैंक यू वेरी मच, कीप डूइंग इट। मैं कभी पर्सनल अटैक किसी को करता नहीं। मेरी फाइट थी डिफरेंस ऑफ पॉलिसीज। राजनीति नीति की लड़ाई है, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। तो मैं उसको उस तरह से देखता हूं। और मैंने, आप देखिए, अगर किसी भी
कैंपेन में मैंने अगर किसी कैंडिडेट का नाम लिया हो या किसी पार्टी का नाम लिया हो, आप देखिएगा, सुनिएगा, कभी एक भी जगह ना पार्टी का नाम ना कैंडिडेट का नाम मैं नहीं लेता हूं और ना लिया है ना लूंगा, क्योंकि मेरी नीति, मैं अपनी नीति आपको समझा रहा हूं। अगर लोगों को मेरी नीति पसंद है मुझे वोट करेंगे, उनकी नीति पर उनको पसंद करेंगे, वेरी क्लियर। बट ये पर्सनल अटैक, मतलब सॉरी, मैं बियॉन्ड माई थिंकिंग, आई कांट डू दैट। मिथुन दा, मेरा आखिरी सवाल, मुझे पता आप इतने व्यस्त हैं और मैं चाहता हूं आप अपने अंदाज में इसका एक बार जवाब दे सकते हैं। बंगाल की जनता जो है आपको अपना दादा के रूप में देखती है, क्या इस बार दादा बंगाल में एक बड़े राजनीतिक रोल में चुनाव के वक्त चुनाव के बाद देखने को मिल सकते हैं? इसका क्या आप अपनी स्टाइल में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे मिथुन? देखिए ये बात नहीं, ठीक है, आपने मुझे सवाल किया, मैं पहले भी जवाब दिया हूं। अगर पार्टी मतलब और दिल्ली मतलब हमारी पार्टी समझती है कि मैं उस लायक हूं, तो ऊपर से दिल्ली से पीएम सर हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब हैं, संतोष जी हैं, सब बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, वो सोचेंगे, वो फिर हमारे कोलकाता के लीडर्स को बताएंगे, उसके बाद वो मेरे पास आएंगे इस चीज़ से। अगर आए, अगर इफ इट इज़ अ बिगर थिंग, मेरा खाली एक ही है, अगर हम पावर में आते हैं, अगर बीजेपी कम्स टू पावर, विच आई एम श्योर इट विल कम, तो मैं जो वादे किए हैं, पीएम सर के जो वार्ता हमने पूरे बंगाल को फैला दिया है, गांव गांव, इवन छोटे गांव तक मैं गया हूं, बस मैं चाहता हूं कि वो वादा मैं पूरा करूं, मुझे वो शक्ति, वो पावर मुझे दे दे, आई विल डेफिनेटली टेक इट। मिथुन दा, दर्शक मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि एक बार मिथुन दा का एक डायलॉग हो जाए। मिथुन दा ने जब ब्रिगेड से बोला था हमें जल दो रहा नहीं, हमें बेले दो रहा नहीं, लोग जो है उसमें किस तरीके से झूमे थे, वो हमारी टीम में बताया था। मिथुन दा, एक बांग्ला के अंदर अभी एक डायलॉग मत बुलाओ, अभी डायलॉग नहीं बोलूंगा, जब वक्त आएगा फिर बोलूंगा, वादा करता हूं तुमको ही बोलूंगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। मिथुन